आज हम आपको बताते हैं पितृदोष रेखा के बारे में। देखिए, पितृदोष एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पितृदोष के ना अनेक रीजन हो जाते हैं। देखिए, पितृदोष के रीजनों की पहले देखिए, आप ये सुनिए। पहले ये लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है। देखिए, पितृदोष जब भी आप देखें, पितृदोष अलग लोगों की अलग अलग हथेली में अलग अलग तरह का पाया जाता है। वो रेखाओं से देखा जाता है मुख्यतः। देखिए, कुंडली में वो कहते हैं कि नवम दसम भाव में अगर राहु और केतु सूर्य के साथ युक्ति बनाते हैं तो वो पितृदोष हो जाता है। लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में इसकी व्याख्या अलग से दी गई है। अब आपकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये सीधी आ रही है और उसके बाद ये ऐसे हो गई। ये क्या है? ये पितृदोष की श्रेणी है। पितृदोष के परिणाम क्या होते हैं, आप पहले वो सुन लीजिए ध्यान से। बने बनाए काम में बाधा आ जाएगी, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, बार बार नींद उखड़नी शुरू हो जाएगी। ये पितृदोष का लक्षण है। ऐसे लोगों को बीच में नींद उखड़ जाती है, बाद में नींद नहीं आती है, बैठ के रील देख रहे होते हैं रात को। वो पितृदोष का एक लक्षण है। भ्रम पैदा हो जाता है, कंफ्यूज, प्रतिदिन डाउनफॉल। अगर आपकी जिंदगी में लगातार डाउनफॉल आ रहा है तो आप अपनी हथेली की रेखाओं को चेक कर लीजिए, वो पितृदोष का लक्षण है। देखिए, अनेक लोगों की हथेली में ये भाग्य रेखा पर पाया जाता है और अनेक लोगों की हथेली में ये सूर्य रेखा ऐसे हो जाएगी। सूर्य रेखा जब ऐसे हो जाए तो आप सोच लीजिए कि पितृदोष क्यों होता है। पहले ये मूल समझ लीजिए। देखिए, पितरों का अपमान करने से पितृदोष होता है, पितरों को याद ना करने से भी पितृदोष होता है। अब एक जो हमारे संस्कारों में है, जो हमारे शास्त्रों में है, पितरों को याद करते रहिए। देखिए, अमावस संक्रांत हम लोग पितरों के लिए निमित्त, पितरों की बरसी पर, उनके जन्मदिन पर किसी किसी को दान देते हैं। उसमें ब्राह्मण को दान का लिखा गया। देखिए, ब्राह्मण को, आप ब्राह्मण की ना, अब ये देखिए, किसी भी जरूरतमंद को दान दे दीजिए। देखिए, ब्राह्मण गरीब होता था। एक नदी किनारे एक गरीब ब्राह्मण रहता था, आपने सुना होगा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि नदी किनारे एक गरीब क्षत्रिय रहता था, नहीं सुना होगा। क्योंकि ब्राह्मण के पास इनकम का जो सोर्स था वो केवल उसके यजमानों के सहारे था, इसलिए ब्राह्मण गरीब रहता था। उसका अपना इनकम सोर्स नहीं था, उसके पास अपने महल माड़ियां नहीं होते थे, उसके पास अपनी खेती बाड़ी की जमीन नहीं होती थी। ब्राह्मण वही है जो अपने यजमानों पर आधारित हो। आजकल वो प्रोफेसर लग गया, शिक्षक लग गया, वो ब्राह्मण नहीं है, उनका कर्म बदल गया। जो कर्म से ब्राह्मण है, मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। अब जो भी जरूरतमंद आपको लगता है, अपने पितरों के निमित्त उन्हें देते रहिए, उन्हें याद करते रहिए। और विशेषकर जो हमारे श्राद्ध के दिन आते हैं, कनागत उसको बोलते हैं, उन दिनों में उन्हें जरूर याद करिए। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि उन 15 दिनों में हमारे पितृ ब्रह्मांड के रास्ते हमारे आसपास ही रहते हैं। वो इस उम्मीद से आते हैं कि उनके जो वंशज हैं उन्हें याद करेंगे, उन्हें तृप्त करके भेजेंगे। अगर हम उन दिनों में कुछ नहीं करते हैं तो ये ऐसी रेखाएं बन जाती हैं। मैंने अपने अनुभव में अनेक लोगों की हथेली में पाया है कि उन लोगों की जो सक्सेस लाइन होती है, ये सक्सेस लाइन ये यूं हो जाती है। ये भी पितृदोष का लक्षण है। जहां आपको, एक सीधी मूल बात बताता हूं मैं, जहां भी आपको आपकी रेखाएं सर्प की गति से चलती हुई नजर आए, आप सोच लीजिएगा कि पितृदोष की चपेट में हैं आप, आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। देखिए, पितृदोष की श्रेणी में शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पीपल का वध करना पितृदोष की श्रेणी में आता है। पीपल काट देना, वध करना मतलब होता है काट देना। देखिए, वध इसलिए कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उन्हें भी जीव की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उनमें जान होती है। इसलिए पीपल वध को पितृ की संज्ञा में। सर्प हत्या को भी पीपल दोष की श्रेणी में रखा गया है। अगर सर्प को मार देते हैं तो पितृदोष की श्रेणी में आ जाता है।
तो लेकिन जो मुख्य पितृदोष होता है वो आपके पूर्वजों के कारण होता है। मैंने अपनी अनुभव में यह भी पाया है कि जिस कुल गुरु को, कुल देवता को आपके पूर्वज मानते रहे हैं और आप उनका अपमान करते हैं, आप उनकी अनदेखी करते हैं, तो भी पितृदोष की श्रेणी में आ जाते हैं। समझा मेरी बात को? अब आपकी हथेली में कोई भी रेखा है, देखिए ज्यादा ये जो 3 रेखाएं हैं, मेरा अनुभव है, नंबर 1 भाग्य रेखा, नंबर 2 सूर्य रेखा और नंबर 3 सक्सेस लाइन। अधिकतर 95% हथेली में पितृदोष इन्हीं रेखाओं पर ज्यादा प्रभावी दिखता है। मैंने कुछ लोगों की हथेली में मंगल भाग्य रेखा के दौरान, देखिए ये मंगल भाग्य रेखा होती है, ये अनेक लोगों की हथेली में मैंने ये भी देखा है। ये चौथा पॉइंट हो गया आपका। तो ये 4 लक्षण आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए। देखिए अगर आपकी हार्ट लाइन जाली बना रही है तो ये पितृदोष की श्रेणी में नहीं होती है, ये किसी के दगा देने का योग होता है। तो आप इन 3 रेखाओं को, 4 रेखाओं को देखिए ध्यान से। बस अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं और पंचम मंगल, ये मंगल रेखा ऐसे आ रही है, ये 5वीं रेखा हो गई। ये आपने 5 रेखाएं अपनी हथेली में चेक कर लेनी है। कहीं कोई रेखा सर्प गति से तो नहीं चल रही है। अगर कोई भी रेखा सर्प गति से चलती है, उसका सीधा सीधा सिंपल उपाय है कि अपने पितरों के निमित्त कुछ सामग्री जरूरतमंदों को दान कर दें। जरूरतमंद कह रहा हूं मैं आपको, जिसको उसकी जरूरत हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये ढूंढते फिरें कि इसको तो जरूरत नहीं है, उसको भी तो जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से दे दीजिए पितरों के निमित्त। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं, ये जो पितृदोष होता है 40 डेज में ठीक हो जाता है। इसके और अगर किसी के हथेली में गूढ़ पितृदोष है, उसके लिए बड़ा उपाय करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर ऐसा आपकी हथेली में है तो आप केवल यही 40 डेज ही कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और श्राद्ध के दिनों में जरूर याद रखिए अपने पितरों को। देखिए हमारे शास्त्र ऐसे नहीं है कि किसी ने हवा में तीर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हथेली में मिलता है, लेकिन जब इंसान मुसीबत में फंसता है ना, तो याद करता है वो। मैं बता रहा हूं आपको, 32 साल से याद देख रहा हूं, जो जब इंसान मुसीबत में फंसता है ना, तो उससे याद आता है, वैसे याद नहीं आता है वो, क्योंकि उसको अपनी मस्ती में ही फुर्सत नहीं है, उस समय ही नहीं है उसको किसी चीज को याद करने के लिए। तो बस आप अपनी हथेली को खुद चेक करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं इसके लिए। खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपकी हथेली में अगर ऐसा योग बनता है, इन 5 लाइनों को संभाल लीजिएगा। बस 5 लाइनों को, ओनली 5 लाइन्स देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो केवल यही उपाय कर लीजिए। बस जिस कुल गुरु, कुल देवता को आपके पूर्वज मानते आए हैं, उनकी शरण में जाइए। जिस पितरों के निमित्त आपके परिजन जो दान दक्षिणा दा संस्कार करते रहे हैं, वही करिए। हर कैटेगरी में, हर स्टेट में, हर समाज में अलग अलग मान्यता है। आपकी जो मान्यता है आप उसी हिसाब से करिए। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, आप अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने बड़ों से पूछिए, चाची, दादी, मामी, नानी, वो बता देंगी आपको कि कैसे करते थे। उनसे पूछिए और वही कर लीजिए। बस इसी से आप मुक्त हो जाएंगे। जो आपका डाउनफॉल है वो रुक जाएगा। बार बार कर्ज में फंस रहे हैं, इसका भी कारण पितृदोष हो जाता है, क्योंकि वो आपको बेचैन करेंगे, जिससे आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। बस यही देख लीजिए और उपाय कर लीजिए। बस इतनी सी बात है, कोई गंभीर विषय नहीं, कुछ नहीं ज्यादा लंबा चौड़ा करना। ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए दान करने पड़ते हैं, नहीं। पितृ तो केवल आपके प्रेम के भूखे हैं। पैसे ले जाकर के क्या करेंगे? वो तो चले गए इस तरह से, उनके लिए पैसा अहमियत ही नहीं रखता है। वो तो केवल आपके प्यार के, आपके स्नेह के लिए हैं। बस आप उन्हें याद करिए। और अनेक लोगों के लिए मैंने देखा, क्योंकि वो जब एकल परिवार हो गया ना, तो वहां पितरों का सम्मान कम हो गया। मेरा अनुभव है ये। अब 2 बच्चे और एक पति पत्नी, वहां पितरों की, और वहां तो दादा दादी की बात ही नहीं होती है, पितरों की तो बहुत दूर की बात है भाई। नाना नानी की बात नहीं होती है। वो रील चलाते रहेंगे, लेकिन बच्चों को दादा दादी के बारे में नहीं बताएंगे। ये दोष हो जाए, समाज में दोष आ गया है। ये हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे।
जरूर बताइए, उन्हें समझाइए। ये संस्कार, जो बच्चे संस्कार से जुड़े रहते हैं ना, मेरा अनुभव है, जो बच्चे अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं, वो लायक होते हैं, वो सेवा करेंगे बुढ़ापे में आपकी। अगर आप उन्हें अपने संस्कार नहीं बताएंगे तो भैया वो तो यूरोपियन कंट्री की तरह है, जैसे आप बूढ़े हो गए आपको आश्रम में छोड़ाएंगे, क्योंकि वो तो वहां का ज्ञान ले रहे हैं ना। तो जरूरी है आप बच्चों को जोड़िए इनके साथ, खुद भी जुड़िए और अपनी हथेली को चेक कर लीजिए। मैंने ये 5 रेखाएं आपके पास बना के भेज दी हैं, कोई इसमें गूढ़ ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये रेखाएं। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, अगर आपकी हथेली में है तो तुरंत ये उपाय कर लीजिए, मैंने आपको बताया है, ठीक हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी आती है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम वहीं भी बता देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक प्रश्न पूछने की कोई फीस नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। आप भेज के, हाँ बस समस्या तब आती है जब अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है, फिर वो सारी हिस्ट्री पूछने लगते हैं, तो मेरी भी अपनी लिमिट्स हैं। देखिए मैं कितने लोगों को बता पाऊंगा ऐसे। मेरा प्रयास रहता है कि सबको एक एक प्रश्न बता दिया जाए, तो दिन में 300 लोग हैं तो 300 संतुष्ट रहें। अब एक ही बंदे को मैं बताता रहूंगा फिर तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पहले खुद चेक कर लें, नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में भेजें, व्हाट्सएप नंबर इसी पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे भेज दें। राधे राधे।